क्या रविकांत जी, यही दृश्य आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी ये भीड़ आप नहीं रोक पा रहे हैं और इतनी भीड़ आपके नेताओं के रैलियों में, आपके नेताओं के रोड शो में नहीं उमड़ पा रही है? नहीं, ये आपका कहना कि हमारे नेताओं के सभाओं में भीड़ नहीं हो रही है, ये गलत है। देखिए, मोदी जी हमारे मेहमान हैं और अतिथि देवो भव होता है। वो बनारस में आए, बनारस की जनता ने उनका स्वागत किया और आपने भी मोदी जी का ऑडियो चलाया। उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया। तो मां का हृदय हमेशा विशाल होता है, कोई भी मां हो, किसी को गोद ले या न ले, लेकिन अपने पहले वाले बच्चों को कभी नहीं छोड़ती है। तो यहां के स्थानीय प्रत्याशी अजय राय जी हैं, जो बनारस के मूल निवासी है, यहां वो काशी के हैं और वो मां इनको अपने गोद में जरूर ले रही है, लेकिन अपने पुराने बच्चे को, जो बचपन से जिसको देखा, लाड प्यार दिया, उसको अपनाने का प्रयास करिए। बनारस की जनता सबको हृदय में बसाती है। हमें मोदी जी के भीड़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे मोदी जी से सिर्फ इतना मतलब है कि मोदी जी, आपकी उम्र 75 साल हो गई है और आपका कार्यकाल 10 साल हो गया है। तो आप 10 साल का जनता को हिसाब दीजिए। 10 साल में ये मत बताइए, अभी आप सुबह क्रूज में बोले थे कि मेरी मां ने ये कहा, मेरी मां ने ये कहा, मेरी मां ने ये कहा। सबकी मां अपने बच्चों को अच्छा ही कहती है, किसी की मां किसी को बुरा नहीं कहती है। तो आपकी मां ने क्या कहा यार, आपके दिल में क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे, आप देश के शासक रहे 10 साल, 10 साल में आपने क्या किया? शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, इसका हिसाब दीजिए। मेरी मां ने क्या कहा, वो सबकी मां कहती है। तो आप उठाते हैं, लेकिन जो जनता उमड़ती है बनारस में, वो क्यों नहीं इन समस्याओं को देख पाती है? जो भीड़ उमड़ रही है, जो गलियां खचाखच भरी हुई थी, जनता उमड़ी थी 10 साल इसका मतलब आपने रोड शो देखा नहीं, हमने भी देखा, देखा नहीं। सर, तालियां बजाकर, फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा था। मुझे तो सवाल नजर नहीं आया। वो हमारे मेहमान है, मेहमानों का तय करिए ना कि सवाल पूछने के लिए जनता वहां पर इकट्ठा हुई थी या स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुई थी, ये तय कर लीजिए पहले। फूल बरसा के ही होता है। अब 10 साल के हिसाब के बाद 4 जून को क्या बरसाएगी जनता, ये जनता तय करेगी। ठीक है आनंद तिवारी जी, जनता को तय करना है कि 4 जून को क्या होगा। बनारस ने एक ट्रेलर भर तो जरूर दिखा दिया है, लेकिन विपक्ष को यकीन नहीं है क्योंकि उनको अपने मुद्दों पर विश्वास है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम इंडिया टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं और यहां भगवान रूपी बैठी जनता के चरणों में अपना शीश नवाकर आशीर्वाद मांगते हैं। और अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। प्राची जी, इन विपक्षियों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इन्हें विकास नहीं दिखेगा। और रही बात जनता, तो जनता पिछले चुनाव 2019 में जिस हिसाब का जनादेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था, उससे ठीक दुगना अंतर से इस बार विजय हासिल होगी और वो तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और रही बात, इनका एक आरोप है भीड़ जो बाहर से आ रही है, तो जहां वो जाते हैं वहां 10-5 लाख भीड़ आती है, तो भीड़ बाहर से कोई भीड़ नहीं आई है। इन लोगों का काम है आरोप लगाना और दिन दूना रात चौगुना जो ये विपक्ष रसातल में जा रहा है, उसका एक ही कारण है, अच्छे कामों का विरोध।